फार्मिंग को मैं सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बंद करने लगा हूँ। सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड, यानी आपको नस्ल का पता हो, न्यूट्रिशन उनकी खुराक का पता हो, थर्ड मेडिकेशन। अब इसका मैं ज़रा ब्रीफ मैंने आज तक जो बकरी का गोश्त जो है ना वो 600 से 500 से स्टार्ट होता है वो देखा है, और अभी रिसेंटली उसका 1400 है। इट्स मीन के इस काम में पोटेंशियल है, इस काम में स्कोप है, लेकिन अगर आप इसको बॉटम लाइन पर जाकर समझें और रूटीन की प्रैक्टिस से हटकर जदीद तरीक़ों से जैसे हम कर रहे हैं, और हमारा मोटिव भी यही है कि गोट फार्मिंग को पाकिस्तान में और इसके रिज़ल्ट लिए हैं। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो हमने प्रैक्टिकली की हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल सेट की है, और अपने सामीन को और आपके जो यूट्यूबर लवर्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए बता रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं, इसका फ़ायदा है। जी जी। ठीक है, मैं दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, दुख के साथ, अपील वाले अंदाज में कहना चाहता हूँ, खुदारा इन बातों को छोड़ दें। बकरी उधर से दोंदी होती है, दोंदी से मीना यानी वो 12 से 14 माह में आती, इतनी होती है, हीट में आती है, अब उसको लगा देते हैं। और भाई मेरे अगर इतनी बकरी है, बड़े बकरे से क्रॉस करा दी उसने, तो बड़ा ही नहीं होना, कम से कम 6। सब ये कुछ लोग समझेंगे, मैं मज़ीद ब्रीफ कर दूं कि ये हमने कोई अर्निंग नहीं की, हमने उन लोगों को बताया है भाई ये आप हमसे एक ब्रीड लेकर जा रहे हो, कल को इसी साइज़ की, इसी कद की बकरी हमें 25,000 रुपये में इसी नस्ल की दे सकते हो, हम आपसे 1 लाख में लेंगे। जो 4 लाख वाला लेके गया उसको हमने ये बताया है कल को खाली हो वो पहलन हो, ठीक है, और वो 8 दांत बकरी हो और 3 साल उसकी एज हो, वो हम आपसे भी 4 लाख में लेने को तैयार हैं। यानी ये 3 साल का जो प्रोसेस है आप उसको मल्टीप्लाई करें कि 100 से 150 रुपये रोज़ाना की खुराक खा रही है, मल्टीप्लाई 1 माह, फिर उस 1 माह को 12 माह से, और फिर 12 माह को 36 माह से तकसीम करें। उसमें आपकी मेडिकेशन, न्यूट्रिशन और आपका वो जो एम्प्लॉयमेंट का, मुलाजिमों का खर्चा, वो सब कुछ डालें तो फिर आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात है कि 3 साल सब्र करना, पेशेंस। ये काम अगर अंबिया व रुसल वाला है ना तो इसमें इन्ना अल्लाह मा साबिरीन आता है। बिल्कुल सब्र करेंगे तब आपको रिवार्ड आना। और ये अपना हम सब भाई ना माइंड क्लियर कर लें कि 2-3 साल के अंदर इसमें से कमाई नहीं आनी, कम से कम 3 साल से ज़्यादा अरसा लगाएंगे तब आपकी अर्निंग शुरू होगी। खान साहब आए, उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारा बेहतरी की तरफ कदम जाएगा ना, हमने पूरे पाकिस्तान में उसको बताना है, फैलाना है, क्योंकि हमने गोट फार्मिंग को प्रमोट करना है। लोग अपने घरों में अल्सेशन रखते हैं, मेरा उस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हमारा ये मोटिव है कि लोग अपने घरों में बकरियां रखें सुन्नत के मुताबिक, दूध घर का हो, ठीक है ना। तूड़ी, वही बाहर की घास, वही केले के छिलके और वही प्याज के छिलके डालने हैं, तो इट्स मीन आप कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। इस पे आपने कुछ खर्च करना है, देन आपने उससे रिवार्ड लेना है। अदरवाइज़ मुफ्त में गोट फार्मिंग नहीं होनी। इस कॉन्सेप्ट से खुदारा निकलें और जिद्दत की तरफ आएँ और अच्छा मार रखें जिसको देखकर आपका दिल खुद खुश हो, यानी अच्छी ब्रीड हो। लाइक ये देखें, आप बीतल देख रहे हैं। सर देखें, मेरा नाम हुमायूं है और प्यार से फार्म है, मुझे बट साहब कहते हैं, ठीक है सर। ये फार्म किस जगह पे है? ये फार्म लाला मूसा जीटी रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर, मेन जीटी रोड से दामा गांव पे वाक़या है। सर सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि आपने गोट फार्मिंग को डिसाइड क्यों किया, क्यों वर्क कर रहे हैं गोट फार्मिंग पर? सबसे पहले तो ये हमारे आका प्यारे सरवर कायनात रहमतुल्लाह अलैहि की सुन्नत है, और उन समेत तमाम अंबिया और तमाम प्रोफेट्स ने इनको चराया और ये सुन्नत है। दूसरा, पाकिस्तान में देखे जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में है, मेरी एज तकरीबन अराउंड 50 है, तो अगर 15 साल का अरसा निकाल ले, यानी 35-40 साल के करीब देखूं, तो मैंने आज तक जो बकरी का गोश्त जो है ना वो 600 से 500 से स्टार्ट होता है वो देखा है, और अभी रिसेंटली उसका 1400 है। इट्स मीन के इस काम में पोटेंशियल है, इस काम में स्कोप है, लेकिन अगर आप इसको बॉटम लाइन पर जाकर समझें और रूटीन की प्रैक्टिस से हटकर जदीद तरीक़ों से जैसे हम कर रहे हैं, और हमारा मोटिव भी यही है कि गोट फार्मिंग को पाकिस्तान में प्रमोट करें, और जिन लोगों तक, जिन अहबाब तक, जिन साथियों तक, जिन हमारी गोल्डलैंड फार्म की तमाम जो फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, इसको प्रमोट करें। हमारा ये मोटिव है और हमारा ये। सर प्रमोट करने में आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो आप कौन सी नस्ल की फार्मिंग कर रहे हैं और इसका फ़वाइद क्या है? नस्ल में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं और आप किस नस्ल से इसकी फार्मिंग का आगाज़? गोट फार्मिंग को मैं सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बंद करने लगा हूँ। सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड, यानी आपको नस्ल का पता हो, न्यूट्रिशन उनकी खुराक का पता हो, थर्ड मेडिकेशन। अब इसका मैं ज़रा ब्रीफ करता हूँ। देखिए, आपके पास पैसे हैं, अब पाकिस्तान में करीबो जवार, दूर और नज़दीक जिधर मर्जी चली जाएँ, आपको 10, 15, 20 एक सिलेक्शन की, एक बॉडी स्कोर की बकरियाँ एक ब्रीड की कहीं से नहीं मिल सकती,
ठीक है। दूसरा सपोज़ आपने ले आए हैं, अब आके आकर आपने उनको डालना क्या है, उनकी इन्वायरमेंट क्या है। जिस एरिया से आप माइग्रेट करा कर लाए हैं, आप अपने एरिया में ले हैं, पैसे आपके पास हैं, लेकिन आपको पता नहीं मैंने इनको देना क्या है, गर्मियों में क्या देना है, सर्दियों में इसके मैं अल्टरनेट या स्विच ऑन कौन सी चीज़ें इन करनी है, कौन सी चीज़ें आउट करनी है, ठीक है। वो भी आपने काम कर लिया। फिर आ जाती इनकी बीमारी, अल्लाह ताला आपकी बकरियां सेहतमंद रखे, लेकिन ये बीमारी आती है इंसानों में भी और हैवानों में भी। वो बीमार हो जाती हैं, आप उनको क्या देंगे, न्यूट्रिशन, मेडिकेशन और सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड। 3 चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो आप इसमें सक्सेसफुल कामयाब गोट फार्मर हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपने बाद में यही कहना है कि हमने बकरी फार्मिंग शुरू की थी, ये सुन्नत है हमारे आका सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन की, लेकिन हम इसमें घाटा पड़ा है। उसमें गलती, कमी, कोताही आपकी है, बकरियों की नहीं है गलती। लर्न करें, सीखें। और इसी सिलसिले में गोल्डन फार्म ने अपने प्लेटफार्म से तमाम वो अहबाब, ये मेरा मैसेज भी है पूरे पाकिस्तान के लिए, जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं और इसमें अमली इकदाम करना चाहते हैं, ये गोल्डन फार्म हसन शाह साहब की तरफ से, उस्ताद फरहान लियास की तरफ से, गुजर साहब की तरफ से, ये आपको ओपन अपॉर्चुनिटी है। आप आएँ, इस काम को सीखें। और हमारे ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 6 माह पर मुनसर है, यानी बकरी की प्रेगनेंसी से लेकर और उसकी डिलीवरी तक जो अर्सा है वो तकरीबन 5 माह और कुछ दिन बनते हैं। यानी आपको पहले दिन से पता चले बकरी को क्रॉस क्या कराना है, उसके SOPs क्या है, लैक्टेशन टाइम, दूध वाले टाइम में क्या है, डिलीवरी करनी है तब क्या SOPs है, नया बच्चा आ रहा है उसके क्या SOPs है, और बाद में उनको क्या देना है। ये आपको चीज़ों की अवेयरनेस होगी, आप अच्छी प्रोडक्शन लेंगे, आपके बच्चों का वज़न अच्छा होगा और बच्चों की माँव के नीचे दूध ज़्यादा होगा। ये इस सिलसिले में कि अगर आपकी न्यूट्रिशन, आपकी खुराक जानदार है, अगर आपने वही तूड़ी, वही बाहर की घास, वही केले के छिलके और वही प्याज के छिलके डालने हैं, तो इट्स मीन आप कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। इस पे आपने कुछ खर्च करना है, देन आपने उससे रिवार्ड लेना है। अदरवाइज़ मुफ्त में गोट फार्मिंग नहीं होनी। इस कॉन्सेप्ट से खुदारा निकलें और जिद्दत की तरफ आएँ और अच्छा मार रखें, जिसको देखकर आपका दिल खुद खुश हो, यानी अच्छी ब्रीड हो। लाइक ये देखें, आप बीतल देख रहे हैं, अमरसरी देख रहे हैं, वो नागरी आप देख रहे हैं, लेकिन लोग इस जगह पे आकर गलती कर जाते हैं। वो सफ़ेद गुलाबी कान और सफ़ेद आंखों की वजह से वो जाकर राजनपुरी ले आते हैं, धोखा खा जाते हैं खूबसूरती में। लेकिन वो मुल्तान से दूसरी तरफ वो ग्रोथ करेगी, प्रोडक्शन देगी, आपके एरिया में आएगी, सर्वाइव करेगी। और वो सिर्फ मेरा आपकी आगाही के लिए, वो सिर्फ ईद के 10 दिन के लिए बेहतर है। कुर्बानी के लिए लेकर आए, 10 दिनों में पैसा अर्न करें, उसको बेचें और आप कमा लें। लेकिन अगर फार्मिंग करनी है, फार्मिंग वो हमारे, हाँ जी, वो इधर नहीं चलेगी। इसके लिए आपको ये अमरसरी फैसलाबादी बीतल और नागरी में आना पड़ेगा। दूध ज़्यादा है, इनकी डिमांड है, इनके बच्चे अच्छे आते हैं, माएँ ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं, दूध है और बच्चे ग्रोथ करते हैं। सर ये फार्म कब स्टार्ट किया गया था और कितनी बकरियों से आपने स्टार्ट लिया था? आज कितना अरसा हो चुका है और कितनी बकरियां इसमें इस वक्त मौजूद है? मोहतरम किबला हफ़ साहब, ये हमने स्टार्ट लिया था तकरीबन 3 साल पहले, लेकिन हमारा भी वो जो पीरियड था ऐसा ही था जैसे एक नए फार्मर का होता है। अमवात, मोर्टेलिटी, क्रॉसिंग गलत मौसम में, बच्चे आ रहे हैं, 80 बच्चे हुए हैं, 40 एक्सपायर हो गए हैं, 40 हमारे पास हैं, 6 बकरियां जा रही हैं, 3 जा रही हैं। शाह साहब ने फिर इसमें जिद्दत लाने का फ़ैसला किया, डिसहार्ड नहीं हुए। काफ़ी लॉस हुआ था। जी जी, फरहान साहब के साथ एक टीम वर्क बना, फिर आगे आगे निज़ाम बेहतरी की तरफ जाता गया। और इस जगह पर जिधर हम मौजूद हैं, इधर हम 1.5 साल का अरसा वो आगे हैं। इधर अब हमारे पास मोर देन 300 से ऊपर का फिगर है। दूसरा हमारा GL2 गोल्डन फार्म 2 वो उधर समुद्री में है, उधर ही हमारी इसकी जो TMR की, उसमें मैं बाद में आता हूँ, उसकी फैक्ट्री है। यानी अब हमारे पास आप कह सकते हैं कि अराउंड 500 बकरी हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो ना 1000 का फिगर अचीव करके फिर मार्केट में आकर इसकी सेल और परचेज़ करना। सर इस वक्त आइडियल अमाउंट लगाई जा सकती है इस फार्म में जो बकरियां मौजूद हैं उनकी? सर आपको मैं जो बता सकता हूँ, जो हमने पट्ठें ली थी उस टाइम में वो 40 बिटवीन 50,000 की साहिवाल, फैसलाबाद, इन एरिया में जाकर ली। फिर उनको लाकर वो जो सामने वाला, अगर आप क्लोज करके दिखा सकते हैं, वो अब तकरीबन 8 दान के करीब है, यानी 3 साल अरसा हो गया है। अब हमने उनको रोका हुआ है, अब हम उनकी क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो वो बकरियां जो अभी हमने उनमें से करीब चल कर देखते हैं, जो सेल की हैं, वो 4 लाख में हमने ना सेल की हैं। डिमांड तो हमारी ज़्यादा थी, कुछ अपने चाहने वाले थे, तो वो हमें ना 4-4 लाख की हमसे लेकर गए हैं। एक फैसलाबाद गई है, एक बकरियाँ जी, जिसके 3 साल का अरसा और वो 8 दांत है। 8 दांत है और 3 साल का अरसा है।
वो बकरी। और रिसेंटली हमने इधर सराय आलमगीर में एक बकरी सेल की है, 25 kg वज़न था और वो 1 लाख रुपए की, 4,000 रुपया बॉडी वेट के हिसाब से, लाइव बॉडी वेट के हिसाब से। तो आप सब ये कुछ लोग समझेंगे, मैं मज़ीद ब्रीफ कर दूं कि ये हमने कोई अर्निंग नहीं की, हमने उन लोगों को बताया है भाई ये आप हमसे एक ब्रीड लेकर जा रहे हो, कल को इसी साइज़ की इसी कद की बकरी हमें 25,000 रुपये में इसी नस्ल की दे सकते हो, हम आपसे 1 लाख में लेंगे। जो 4 लाख वाला लेके गया उसको हमने ये बताया है कल को खाली हो वो पैलन हो, ठीक है, और वो 8 दांत बकरी हो और 3 साल उसकी एज हो, वो हम आपसे भी 4 लाख में लेने को तैयार हैं। यानी ये 3 साल का जो प्रोसेस है आप उसको मल्टीप्लाई करें कि 100 से 150 रुपये रोज़ाना की खुराक खा रही है, मल्टीप्लाई 1 माह, फिर उस 1 माह को 12 माह से और फिर 12 माह को 36 माह से तकसीम करें। उसमें आपकी मेडिकेशन, न्यूट्रिशन और आपका वो जो एम्प्लॉयमेंट का मुलाजिमों का खर्चा वो सब कुछ डालें तो फिर आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात है कि 3 साल सब्र करना, पेशेंस। ये काम अगर अंबिया व रसूल वाला आना तो इसमें इन्नल्लाह मा साबिरीन आता है, बिल्कुल सब्र करेंगे तब आपको रिवार्ड आना। और ये अपना हम सब भाई ना माइंड क्लियर कर लें कि 2-3 साल के अंदर इसमें से कमाई नहीं आनी, कम से कम 3 साल से ज़्यादा अरसा लगाएंगे तब आपकी अर्निंग शुरू होगी। फिर ये सब्र वाला काम है, इसमें आपने सब्र दिखाना है। ये देखें शाह साहब ने ये शेड हमारा 100/60 वाला है, ठीक है, इस पर एक्सपेंस किया, ये फैंसीज नज़र आ रही हैं, ये आपको ब्रीड एक एलीट ब्रीड नज़र आ रही है, इस पर एक्सपेंस किया, अभी वो अर्निंग कर रहे, अर्निंग उनकी होगी तकरीबन 1 साल के बाद। यानी इसमें अगर बंदा जल्दबाजी का मुजाहरा करता है तो वो कामयाब नहीं होगा, सब्र करना पड़ना। सर ये एक चीज़ तो आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ही हैरत अंगेज़ तरीके से आपने इसको वाज़े किया कि ब्रीड उसको आगे कैसे लेके जाना है और एक नस्ली बकरी को भी ब्रीड कैसे बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें किरदार आता है उसकी मेडिकेशन का, उसकी फीडिंग का। तो इन 2 स्टेप्स पे आप फार्मर की क्या खिदमत कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें आप मार्केट में लेके आए जिससे दूर बैठा फार्मर मेरा भाई जो उससे फ़ायदा हासिल कर सके? आपने अब सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन और पॉइंट रेज़ किया है। देखिए जो 3 साल का अरसा ना, और हमारा उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पीरियड में, 2 स्पेल में। पहला जो 1.5 साल था ना वो समझिए कि हमें कुछ नहीं था पता, लाइक अदर वो जो जितने भी नए फार्मर हैं कुछ चीज़ का नहीं पता, ये ले लो वो कर लो ये कर लो, मटेरियलिटी और कुछ नहीं समझ आ रही थी। ये अब जब हम जिद्दत की तरफ आए ना, अगर आप देखें किसी का फ़ायदा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करता है। फरहान साहब आए, उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारा बेहतरी की तरफ कदम जाएगा ना हमने पूरे पाकिस्तान में उसको बताना है, फैलाना है, क्योंकि हमने गोट फार्मिंग को प्रमोट करना है। लोग अपने घरों में अल्सेशन रखते हैं, मेरा उस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हमारा ये मोटिव है कि लोग अपने घरों में बकरियां रखें सुन्नत के मुताबिक, दूध घर का हो, ठीक है ना। तो फरहान साहब जब इसकी तरफ आए ना, पहले हमने लोगों को बताया कि आपने इसकी जो असल खुराक है ना, ये देखें अंबिया व रसूल तमाम ने चलाई, आप माशाल्लाह दीन को समझते, वो तमाम एरिया वो बनी इसराइल वाला बनता है, डेजर्ट एरिया, उधर बरसेम होगा, चरी होगी नहीं होगी, इनकी खुराक खुशक है। आप साहब आप देखें यूरोप अमेरिका उन्होंने तरक्की कर ली, ज़मीन का निचोड़ वो जड़ी बूटी है, तरक्की कर ली। वो सैनन छोटी सी बकरी है, 5 kg दूध देती है, हमारी बीतल नागरी इससे ज़्यादा देती है, लेकिन हम इसको प्रमोट नहीं कर सके, लोगों को बता नहीं सके, दूध ले नहीं सक रहे। मसला ये है, ब्रीड हमारी है, हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उससे दूध क्यों नहीं ले रहे, मसला ये है। तो देखें ना, हम लूसन पे आए, लूसन घोड़ों की खुराक है, उसमें 18% करोड़ प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, तूड़ी डाल दो, गवारा डाल दो, ये डाल दो। नहीं भाई, अगर रिज़ल्ट लेना है, अगर आपने इसमें कामयाब होना है तो आप लूसन की तरफ आएँ। हमने लूसन खिलाया, दोस्तों को बताया, परचेज़ किया, सेल किया, बहुत मिनिमम मार्जिन पे लोगों को फ़ायदा हुआ। इससे आगे फरहान साहब ने एक जिद्दत की तरफ कदम और उठाया, हमने TMR कर लिया, यानी टोटल मिक्स राशन। 60% उसमें हमने 60% लूसन डाला और 40% अजनास डाल दी, चारें खाले हो गई, चना हो गया, मकई होगी, गवारा हो गया, गर्मियों में उसमें तिल जौ वगैरह डाल दिए, सर्दियों में उसमें अलसी और तिल का इस्तेमाल कर लिया। पर आपने एक ब्रांड बना दिया TMR, टोटल मिक्स राशन। वो एक बकरी जिसका बॉडी वेट 100 kg है वो 3 किलो रोज़ का खाएगी, अपनी जिस्म का तीसरा हिस्सा। अगर 50 kg वाली है वो 1.5 किलो खाएगी, अगर 40 kg वाली है तो वो 1200 ग्राम खाएगी, 400 ग्राम सुबह दोपहर शाम, इस हिसाब से उसको कर दिया। वो बैग कितने का है? वो बैग जो पर kg है उसकी कीमत है 60 रुपये, 60 रुपये, और बैग जो है 30 किलो का, यानी वो 1800 रुपये का बैग है। आप साहब इसमें गोट फार्मिंग को आसान कर दिया। आप देख रहे हैं वेदर, सर्दियाँ आनी हैं, धुंदें पड़नी हैं, कौन फसलों में जाए, कौन कटाई करे, चराई ख़त्म हो जाएगी, तो उन दिनों में ये उनके लिए सोना है।
टोटल। इसके अलावा इसकी न्यूट्रिशन के लिए कोई और चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप उनको ये दे रहे हैं, इस पे वो आ गई हैं, तो आपकी फार्मिंग जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। आप घर में या 2, 4, 5 बकरियाँ रखी हुई नहीं है, अपने अहले घर वालों को बता सकते हैं, बेटों को, भाइयों को बता सकते हैं, ये बकरी है, इसको ये शापर सुबह देना, एक दोपहर, एक शाम। बिल्कुल आपकी फार्मिंग आसान। आप अपने काम पे हैं, आप मौजन हैं, आप घर में मस्जिद रखे इमामत कर रहे हैं, आपको मसला कोई नहीं है। ऐसे ही दूसरे चाहे आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, बकरी फार्मिंग आप बड़े इजीली कर सकते हैं। इजीली कर सकते सर, ये दूसरा स्टेप हमने क्लियर किया और बड़े अच्छे तरीके से। अब तीसरा स्टेप है कि आम हमारे जो फार्मर हैं उनकी फेलियर का बायस बनने वाली एक सबसे पहली चीज़ एक ये है कि उन्हें पता नहीं कि हमने ब्रीड लेनी कब है, क्रॉस किस वक्त करवानी है बकरी, और क्रॉसिंग के बाद हमने उसकी प्रोटीन लेवल को बेटर करने के लिए क्या क्या देना है। तो इस वाले से कुछ वैक्सीनेशन की ज़रूरत होगी, कुछ विटामिन की ज़रूरत होगी, कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले ना, अगर आपकी न्यूट्रिशन सही है ना, आपकी बकरी ना तो पीछा मारेगी, जिसको कहते हैं बच्चा करा दिया, वो प्रॉपर टाइम हीट में आएगी। अल्लाह सुबहाना व तआला कादर मतलब हमारा जो दाता है दस्तगीर, उसका एक कानून है इनके लिए कि 21 दिनों के बाद इन्होंने भी हीट में आना है। इनका जो साइकिल ऑफ द हीट है ना, हर माह के 21 दिनों के बाद वो आता है। बकरी हीट पे आती है, आपकी खुराक अच्छी है, आपने वो हीट में आई है, ठीक है, उसके कुछ SOPs हैं। साइक्लोमेड लगा दिया, 1-2 इंजेक्शन है वो मेरे जहन में इस मतलब आ रहे, हीट लगा दिया, उसको क्रॉसिंग करवा दिया अच्छे से बकरे से, उससे पहले उनके पाँव टेरे ना हो, वो एक अलहदा SOPs है, सैलोविड की शार्ट लगा दी है, विटामिन A एंड D का लगा दिया कि बकरी के बच्चे पैदा हो, आप देखते हैं पाँव मुड़ जाते हैं, ठीक है, सैलोविड का करा दिया। अब फिर प्रेग्नेंट हो गई है, अब चाह रहे हैं कि वो बच्चा हेल्दी हो, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन की डोज दे दी, बच्चादानी का मुंह रहम। और ये जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल? हमारे पास अवेलेबल भी है। और हम ईच एंड जो हमारे पास हमारा कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, दोस्त साहब आते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हसन शाह साहब से कांटेक्ट में रहते हैं, हमारे पास इधर आते हैं विजिट के, हम सब उनको ब्रीफ करते हैं फीस बिल्लाह कि गोल्ड फार्मिंग प्रमोट हो, इसका फ़ायदा हो। अच्छा, अब उसका बच्चा लेने का टाइम आ जाता है, पता ही नहीं है इसको हमने क्या प्रोटोकॉल देना है। डिलीवरी कर रही है, आपको साइन शो हो गया, पीछे से पीछा बारह हो गया, डिलीवरी के लिए छोटा सा बाउल आ गया, आप उसको 3 cc ऑक्सीटोसिन दे दें, ठीक है। किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, 3 cc वो ऑक्सीटोसिन आकर लगाएगा, आपसे 500 रुपया ले जाएगा। भाई आपने फार्मिंग करनी है, लर्न, सीखो, तदब्बर में आओ, उसको सीखो, उस पर अमल करो। अच्छा, डिलीवरी होगी जी, अब बकरी वीक है, क्या देना पता ही नहीं है, टावल पास हो, बच्चा लिया रखा, उसको उल्टा करिया, उसको ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाए, सांस उसका चले, ठीक है, बकरी को साथ ही आप MY काम का शार्ट। ये सारे काम तो बकरियां खुद ही करती हैं, मैंने फार्मर को तो करते देखा नहीं। आप तो बड़ी वो बातें बता रहे हैं जो पता ही नहीं है। आप साहब इसमें आना पड़ेगा। अगर आपने बच्चा जो कोई लेना है जो 4 से 6 kg के दरमियान हो, मैं आपको अपने बच्चे भी दिखाता हूँ कि हमारे बच्चे जो रूटीन में होते हैं वो 4 kg के हैं, और जो A+ क्वालिटी के होते हैं वो 6 kg तक जाते हैं। ये भी लोगों के लिए हैरानी की बात होगी, ठीक है। बच्चे को वो आपने फिर उसका एक SOPs है बच्चे का कि वो उसमें इम्यूनिटी बढ़े, उसको आप NKO10 2 पॉइंट और MY कैम का 2 पॉइंट लगा दे, वो इम्यूनिटी आ जाएगी। वो तमाम जो आने वाली डिजीज़ हैं जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं, ठीक है ना, हफाजी इंजेक्शन उसको दे दिया। बकरी से डिलीवरी ले लिया, अब इसको देना क्या, वो भूख लगी है, उसने डिलीवरी की है, जेर फेंकी है, जेर खिला सकते हैं तो वो खिला ले, नहीं तो चीनी, गुड़, शक्कर वाला पानी, मौसम की मुनासिबत है उसके आगे रखें, वो खाए। एक सेकंड, आपने कहा जेर खिला दें? जी जी, क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? जेर खिलाई जा सकती है? बिल्कुल, उसमें विटामिन होते हैं, बकरी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बकरी में ताकत आ जाती है। ड्यूरिंग वो जो प्रेगनेंसी टाइम उसने वो जो एक सफ़र किया होता है, वो उसमें ना उसको एक पावर मिलती है, उसका ऑर्डर अच्छा हो जाता है, दूध ज़्यादा आता है। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज़ें हमने की हैं, हमने अपने चैनल्स पे शो किया, दिखाया और इसके रिज़ल्ट लिए हैं। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो हमने प्रैक्टिकली की हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल सेट की है, और अपने सामीन को और आपके जो यूट्यूबर लवर्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए बता रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं, इसका फ़ायदा है, ठीक है। बकरी पेन में है, ज़ाहिर डिलीवरी हुई है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, छोटी सी जगह से एक बच्चा 4 या 6 kg का है, आप उसको कैटोपी कोई पेन किलर जो है ना इंजेक्शन लगा दे, उसको रिलीफ मिल जाएगा, बकरी ईजी आ जाएगी, दूध उतार देगी। ये कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं आप सब जो ना हम इनसे पीछे हैं। सही है। अगर आपने इस हवाले से तो सर एक हैरान कुन तौर पे हम अर्न कर सकते हैं अगर हमारी ब्रीड अच्छी है, तो ये तो एक साल में एक बकरी प्रॉपर दो दफ़ा ब्रीड कर देती है। लेकिन सब हम जो है ना देखें, बकरी 2 दफ़ा ब्रीड करेगी, दूध मांगा पीना, हड्डियों में से कैल्शियम जाएगी। मेरा यही एडवाइस है कि आप जो है ना एक मरतबा ब्रीड लें, हेल्दी लें, वो आपकी वो जो है ना आपका 1 साल के अरसे में वो उसका जो है ना वो आपको
बकरी का बच्चा मुआवजा देगा। अगर आपके पास हेल्दी बच्चा एक आ गया है, वो दूध पी रहा है, माँ साथ है, अच्छे बकरे से आपने क्रॉस करवाया, अच्छी ब्लड लाइन है दोनों की, माँ बाप की, तो वो आपका एक अच्छा बकरा और अच्छी बकरी उसमें से एक पेयर आता है, तो वो आपका दो लेने की बजाय उन दोनों में से आपका जो है ना वो अल्लाह ताला प्रॉफिट क्लियर कर सकता है। बकरी की क्रॉसिंग एज क्या आप डिसाइड करते हैं कि इतनी एज की हो तो उसको क्रॉसिंग करवाएं? आप साहब बिलीव में, ये नहीं मेरे सामने खड़े हैं, ये मेरे ज़हन में सवाल था लेकिन निकल गया था, आपने याद करा दिया। ये मैं दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, दुख के साथ, अपील वाले अंदाज में कहना चाहता हूँ, खुदारा इन बातों को छोड़ दें। बकरी उधर से दोंदी होती है, दोंदी से मीना यानी वो 12 से 14 माह में आती, इतनी होती है, हीट में आती है, अब उसको लगा देते हैं। और भाई मेरे अगर इतनी बकरी है, बड़े बकरे से क्रॉस करा दी, उसने तो बड़ा ही नहीं होना, कम से कम 6 या 4 दांत तक होने दें, हम तो 8 दांत तक करते हैं आप साहब। 8 दांत का मतलब होता है 3 साल इंतज़ार करना। पहले जो दोंदा होता है वो 12 माह में होता है, आगे फिर 6 माह चौगा, फिर 6 माह छिगा, और आखिरी जो है ना 8 माह, वो फिर 12 माह, यानी 3 साल में बकरी अपनी प्राइम एज पे आती है। लोग कहते हैं लो जी बकरी बूढ़ी होगी, नहीं भाई, बकरी जवान है। वो 8 माह में 70-80 kg वज़न करती है, और 100-120 kg वाले बकरे से क्रॉस कराएं, वो भी बकरा 8 दांत हो आप साहब, बकरा वो भी 8 से 6 दांत हो, और पूरा एक ब्रीडर हो, तो भाई आपका बकरा पैदा होते हुए ना फिर वो जो चैनलों पे कहते हैं ना लाख रुपए का, वो बिकेगा, उसकी ग्रोथ कर लेंगे, वो 1.5 में जाएगा। बकरी का अगर बकरी की अगर लेली साथ बच्ची पैदा हुई है फीमेल, वो आपके प्रॉफिट होगी। ये लफ्ज़ यूट्यूब पे मैंने सुना था कि हम फलां चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने समझ लिया है कि प्रमोट किसी भी चीज़ को कैसे किया जा सकता है। आज का हमारा डिस्कशन आज की ख़त्म होती है। लास्ट पे मैं दुआ गो हूँ सर के लिए, शाह साहब के लिए, फरहान साहब के लिए, इन सब को अल्लाह की ज़ात अपनी रहमतों के साए तले रखे। इनके जो ये माल है, जो बकरियां हैं, इनके लिए इनको बाइसे नेमत बनाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।